बार समाजवादी पार्टी से 14 महिलाओं ने नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है और किसी एक पार्टी से 14 का उतारा जाना मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दर्शाता है कि पार्टी में कहीं ना कहीं कोई छोटी त्रुटि आ रही है। लेकिन ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और एक सलाह मशवरा करके अपने एक कैंडिडेट को उतारना चाहते हैं मैदान में। और अब किस पर मोहर लगेगी ये तो अभी अंदर मीटिंग चल रही है, मीटिंग होने के बाद पता चलेगा। और लेकिन हमारे बीच यहाँ पर बहुत सारे मेयर पद के लिए कुछ दावेदारी पेश कर रहे हैं वो लोग हैं। आइए एक बार इन सबसे बात करते हैं। मेयर पद के दावेदार हैं जी। भैया एक बार आप पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम मसूद मेराज अंसारी है, मेरी पत्नी दावेदार है हुमा मसूद अंसारी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा रही हैं और शहर की बेटी हैं और सिविल लाइन पोल की बहू है और शहर विधानसभा की बेटी है। भरपूर समर्थन है उन्हें दोनों का, सिविल लाइन का और शहर। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप दावेदारी पेश कर रहे हैं लेकिन आपको ऐसा क्या लगा अलीगढ़ में, आपको ऐसी क्या खामियां दिखाई दे रही है जिनके लिए आपको चुनाव लड़ना चाहिए? अलीगढ़ में खामियां तो ये है, अभी आपने देखा होगा करीब 1-1.5 महीने पहले बरसात हुई थी, पूरा अलीगढ़ डूब गया था। इसके लिए समबैल होने चाहिए, कहीं भी संकट नहीं है और जगह जगह बोरिंग हो रही है, पानी का निकास नहीं है। अगर पानी का निकास होगा सबसे बड़ी समस्या है, उससे बीमारी होती है, हैजा होता है, सब कुछ होता है। आपने देखा होगा सेंटर पॉइंट जो अलीगढ़ का दिल कहलाता है, उस जगह भी इतना पानी भरा हुआ था। मेडिकल कॉलेज है, नाले की बाउंड्री टूट गई थी, मरीज का याद है इतना पानी भरा हुआ था। शाहजमाल के लोग थे बेचारे, गरीब तबके के लोग थे, झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, इतने पानी में थे, खाने बेचारे कहाँ खाते, बर्तन किचन के उनके जो है क्या नाम है तैर रहे थे। सबसे बड़ी समस्या तो गंदगी की है और अभी आप देखिए जगह जगह गंदगी मिलेगी। मेयर जो है वो तो सो जाता है, उसको बहाना चाहिए। वो कहता है कि मुझे भाजपा सरकार कुछ करने नहीं देती, उसको तो बहाने से कोई फुर्सत नहीं हो, बहाना करके घर में सोता रहता, कुछ नहीं करता, जनता के बीच में आता नहीं है, जनता का काम आता नहीं है उसको। अगर समाजवादी की मेयर कोई भी बने, जो भी समाजवादी का आएगा वो विकास करेगा। आपको मालूम है माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा विकास की बात करते हैं, वो किसी की बात नहीं करते, हमेशा विकास पे ही वोट मांगते हैं और हम भी समाजवादी की तरफ से विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। विकास करेंगे, विकास के अलावा कुछ नहीं, और हर गरीब मजदूर तबके का ख्याल रखा जाएगा। अच्छा भैया, आप भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आखिर ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनकी वजह से और जिनकी तरफ आपने पार्टी का ध्यान आकर्षित किया, और दूसरी बात ऐसा क्या है जनता आपको वोट दे? देखिए, यहाँ पर पिछली बार बहुजन समाजवादी पार्टी के मेयर निर्वाचित हुए। उन्होंने निर्वाचित होने के बाद किसी भी गली, किसी मोहल्ले में किसी के सुख और दुख में जाना नहीं सीखा। रही बात अलीगढ़ महानगर की समस्या, तो मैं 95 से चुनाव लड़ रहा हूँ नगर निगम का। मैं पार्षद भी रहा हूँ, पार्षद दल का नेता रहा हूँ, कुछ समिति चेयरमैन रहा हूँ। मैंने डिप्टी मेयर का भी चुनाव नगर निगम में लड़ा है। 95 से लेकर के अब तक मेरे को 25-30 साल का नगर निगम का अनुभव है। लेकिन नगर निगम में हमारे महापौर महोदय हों या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो तमाम सांसद विधायक मौजूद है, मंत्री भी मौजूद है, लेकिन अलीगढ़ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरा गड़बड़ाया हुआ है। हर साल करोड़ों रुपया नालों की सफाई के नाम पर खर्च होता है। हर साल स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपया मतलब लगा दिया जाता है, लेकिन आज तक अलीगढ़ को ड्रेनेज सिस्टम से दूर नहीं कर पाए। जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े रहते हैं, गंदगी साफ हो नहीं पा रही। जाफरी ड्रेन पूरा अटा पड़ा है। मौलाना आज़ाद नगर सैनसाबाद से लेकर के रामघाट रोड पनेठी तक चले जाइए, यहाँ करीब 20 वार्डों का पानी जाता है, लेकिन आज तक ड्रेनेज साफ नहीं हुआ। जैसे भैया ने भी बताया स्मार्ट सिटी, ये स्मार्ट सिटी वही प्रोजेक्ट है जिसका नरेंद्र मोदी ने सपना देखा, प्रधानमंत्री जी ने, कि 2014 में सपना देखा था कि आने के बाद 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। और जो 100 शहर चुने थे उसमें अपना अलीगढ़ भी है। तो अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी के नाम पे बहुत सारा पैसा आया, वो सारा पैसा कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं है। भैया ने इसका जिक्र किया इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है स्मार्ट सिटी में कितना काम हुआ है? स्मार्ट सिटी के नाम पे तो धोखा हुआ है। स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या, पॉश एरिया में एक सड़क बनी हुई है, उसको उधड़ के दोबारा बना रही। आप शहनशाबाद एरिया में स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बना रहे? आप मौलाना आज़ाद नगर देखिए, आज जो है क्या नाम है जीवनगढ़ की तरफ देखिए, आज जो है क्या नाम है शाहजमाल की तरफ देखिए, वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई स्मार्ट सिटी नहीं है, वहाँ सब मलिन बस्ती है, कोई नहीं है। अब स्मार्ट सिटी के नाम पे जैसे कि ये रोड बना हुआ है नगवी पार्क वाला, अच्छा खासा बना हुआ, उधड़ के उसको हैबिटेट सेंटर की वजह से दोबारा बना रही, तो पैसे की वेस्टेज है। अगर स्मार्ट बनाना है तो भाई गरीब बस्तियों को भी स्मार्ट बनाइए, तभी तो स्मार्ट है। अच्छा, अभी हम 2 प्रत्याशियों से मिल चुके हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं मेयर पद के लिए। मैं कुछ अन्य लोग भी हैं यहाँ पर, अन्य लोग अंदर है, इंटरव्यू असलम नूर साहब है, ये भी 3-4 बार सर पहले आप अपना नाम बताएं। मैं असलम नूर पार्षद पति और पूर्व पार्षद।
लगभग मैंने भी मेयर की प्रत्याशी मेयर पद की दावेदारी की है पार्टी में, और उम्मीद करते हैं कि पार्टी अपना निर्णय जो लेगी एक कार्यकर्ता के काम को देखते हुए, पार्टी के जो जिस कार्यकर्ता ने पार्टी में काम किया है उसको अनुभव को देखते हुए, 15 साल का अनुभव भी है मैं सदन में बैठने का। सदन में निगम में कैसे पार्षदों की लड़ते हैं वहाँ पे अपने कामों के लिए, तो वो हमसे ज़्यादा बेहतर है। ये बाहर के जो एयरपोर्ट से जो प्रत्याशी बनाए जाते हैं उनसे बेहतर है हम में से कोई पार्षद ही का प्रत्याशी बनाया जाए। बहुत बढ़िया। जैसा भैया ने एकदम सही कहा कि जब अपने क्षेत्र का कोई प्रत्याशी चुनाव में उतर के आता है तो उसे पता रहती है कि समस्या क्षेत्र की क्या है। लेकिन जो हेलीकॉप्टर प्रत्याशी आते हैं, जो बाहर के क्षेत्रों से आते हैं, वो आए पैरा जो है उन्हें पैराशूट प्रत्याशी बोलते हैं, और वो आएंगे उन्हें जब पता ही नहीं होगा कि यहाँ की नब्ज क्या है तो उसका इलाज क्या कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने देखा सीट लेडीज के लिए रिजर्व है सब पे, और वहाँ यहाँ पर मुझे कोई लेडीज अभी दिखाई नहीं दी जो अपनी दावेदारी पेश कर रही हो, लेकिन अगर वो होती तो खास माहौल थोड़ा और वैसा बुलाया नहीं गया अभी, ये कह दिया कि नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे। अभी जो है जो मेयर पद के दावेदार हैं उनके पत्नियों को बुला लिया, नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे। आप लेट आए, आप लेते हैं स्टेज से, उन्होंने परवेज जी ने खुद कहा था नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो उन्हें ही बुलाएंगे, उनका भी खुद कहा उन्होंने। ऐसा है वो लोग बुलाते प्रत्याशियों को, कहते भी आप अपने प्रत्याशियों को लेके आइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो महिला ने दावेदारी की है ऐसा नहीं है। मेरी मिसेज डॉक्टर हैं, उनकी दावेदारी 2 बार से नगम के पार्षद भी हैं। जैसे भाई की बीबी IMU से ही है, मेरी मिसेज भी IMU से यही से अलीगढ़ की निवासी है, वो लोकल हैं, इसलिए हमें अलीगढ़ के बारे में बहुत कुछ मालूम है। मुकामी लोग हैं हम। अलीगढ़ का कैसे कहाँ पानी का ड्रेनेज सिस्टम खराब है, कहाँ नहीं है, कहाँ कूड़ा पड़ा रहता है, कर्मचारी सुनते नहीं है, अधिकारी आते हैं अपने पैसा बनाया, किसी के मुकामी लोगों का यहाँ पे औकात होता है पार्षद को थैंक यू भैया बताने के लिए। अभी साथ में हम यहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और देखते हैं आखिर ज़्यादातर कार्यकर्ता किसके सपोर्ट में। ये कुछ कार्यकर्ता पार्टी के आए हुए हैं, 14 मेयर पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं 14 लोग। उनमें से किसका माहौल बना हुआ है, किसके पक्ष में लोग अपना मेयर किसे बनाना चाहते हैं। हालांकि नाम जो सुनने में आ रहा है, दावेदारी सब लोग पेश कर रहे हैं, लेकिन पूनम यादव जी का अपना नाम ज़्यादा यहाँ पर लोगों को सुनने में आ रहा है। भैया पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है मोहम्मद मुराद बच्चन। क्या आप मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं? मेयर के लिए मैं शहर विधानसभा का अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी। बहुत अच्छी बात है। आप किस क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं? वार्ड नंबर 83। आपने वहाँ की कुछ समस्याएं बताएं ना। समस्या सिस्टम है पानी की, पीने वाले पानी की या ड्रेनेज पानी की? दोनों ही पानी की परेशानी है, जल भराव की भी और पीने वाले पानी की। इंशाल्लाह ताला वोटरों से वादा किया है कि कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि पहले पानी आपको घर घर दे दूँ, उसके बाद में। आप वहाँ क्षेत्र में पहले से काफ़ी एक्टिव होंगे, आपने अपने क्षेत्र के लिए पहले से क्या किया है? देखिए मैंने अपने क्षेत्र के लिए 60 टूर लगाए, 1 CWR पंप स्टेशन बनवाया, 65 गलियों का निर्माण कराया, और सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ पर भू माफिया को टिकने नहीं दिए। ये मतलब भैया ने एकदम सही बताया। अलीगढ़ में भू माफियाओं का कब्जा काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और ये भू माफिया कहीं ना कहीं संरक्षित है। अब किसका संरक्षण इनको प्राप्त है वो तो यहाँ की जनता जानती है, क्योंकि जब सत्ता में होते हैं ना तो सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी दावेदारियाँ पेश करते हैं, सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। यहाँ की सत्ता क्या है, यहाँ का लोग क्या परिवर्तन चाहते हैं, ये सब जनता जानती है। और अभी हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पर चुनावी माहौल क्या बन रहा है और लोगों के मुद्दे क्या हैं, लोग किस मुद्दे पर वोट देंगे। अभी हम आपको बता देना चाहते हैं, हम पार्टी कार्यालय पे, तो ज़्यादातर लोग बोलने वाले होंगे वो पार्टी की जो टैग लाइन है, जो पार्टी लाइन है उसके हिसाब से बोलेंगे, पर फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो बताना चाहेंगे आखिर वो क्यों चुनाव मैदान में। भैया आपका नाम? मेरा नाम नवेद अली है। आप क्या चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं? मैं वार्ड किस पद के लिए? पार्षद पद के लिए। तो आपके क्षेत्र की क्या समस्या है? मेरे क्षेत्र की ये समस्या है कि पिछले 15 सालों से वहाँ जो है कोई ना तो सड़क बनी है, नाली और गंदगी बहुत रहती है वार्ड के अंदर। शहर तो स्मार्ट सिटी है, उसके बावजूद भी अगर सड़क नहीं बनी। अब शहर स्मार्ट सिटी फाइलों में रह गया है, ये आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, और हमसे भी बड़े बड़े जो लोग हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने लोग हैं, वो सब लोग जानते हैं कि सिर्फ फाइलों में जो है स्मार्ट सिटी बन के रह गया है। जो मेन जगह है बस वहाँ थोड़ा बहुत स्मार्ट सिटी का काम हो गया है, बाकी आज भी जो पिछड़े इलाके हैं, जितनी भी मुस्लिम बस्तियाँ हैं,
ज़्यादातर उसमें कोई स्मार्ट सिटी का काम नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें आवाज़ उठाने वाले या तो ठीक नहीं मिले, या फिर किसी ने अगर आवाज़ उठाई गई तो उसको की आवाज़ को दबा दिया। यहाँ पर आवाज़ दबाने का काम भी चल रहा है। पिछली जो चुनाव हुए थे मेयर के, तो उसमें 70 सीट थी, 70 में से 35 अकेली बीजेपी को मिली थी। हालांकि यहाँ पर जो चुनाव होते हैं मेयर के लिए अलग होता है और सभासदों के लिए अलग होता है। तो मेयर बसपा से फुरकान आलम थे, उसके बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी क्लैशेस वगैरह हुए जो पार्टी लाइन में अक्सर होते रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि विकास का कोई कार्य नहीं हुआ। यहाँ की सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हमने भी बहुत सारी सड़कों का जायजा लिया है, हम दर पर उन सारी सड़कों को आपको दिखाएंगे, ठीक है। और अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। इसके अलावा आप हमें एक्स, ब्लॉगर, ट्विटर, इंस्टा सब जगह फॉलो कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आप किसी अपने क्षेत्र की समस्या को हमें बताना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करके हम आपके क्षेत्र में आएंगे और आपकी समस्या को सीधा उठाएंगे और हम आपकी बात को नेताओं तक और उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिनको इन मुद्दों पर काम करना चाहिए और विकास के कार्यों में भाग लेना चाहिए। इस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि अगर सरकार द्वारा नहीं बनवाई जाएगी, निगम द्वारा नहीं बनवाई जाएगी, तो हम कुछ लोग जिम्मेदार वहाँ के लोग इकट्ठे होकर के उस सड़क को बनवाने का काम करेंगे। और अगर मैं जीतता हूँ, अगर अपने पार्षद अगर मैं बनता हूँ अपने वाले वार्ड से, तो उसमें मैं उस सड़क को बनवाने का काम करूँगा, सबसे पहला काम। आपके मुद्दे बढ़िया हैं, जीतने भी चाहिए, आप मेहनत करना। उधर हमारे साथ एक और भैया जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं एक बार। आपका नाम भैया सबसे पहले? अब्दुल रऊफ। आप किस पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं? मैं दावेदारी नहीं कर रहा, मेरे मुराद भाई दावेदारी कर रहे हैं पार्षद के लिए। भाई आप आइए, आगे आइए जरा, बताएं आप पहले अपना नाम बताएं, आप किस पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं और आप अपनी क्षेत्रीय समस्या बताएं। देखिए, मेरी समस्या ये है कि सबसे पहले मैं जाना चाहता हूँ भू माफियाओं को खदेड़ने के। एक बार भैया पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम बच्चा जानता है, ऐसा टाइटल है बच्चन। नाम ही टाइटल समझ रहे हो ना, बच्चन। हाँ बोल बच्चन। बच्चन ये बोल रहा है कि रोडावर जो क्षेत्र है 83 नंबर, वहाँ पर सबसे पहले जितनी भी लोगों ने जगह कब्जा कर रखी है उनको मुक्त कराने का काम करेंगे। और जिन लोगों की निगाह है कब्रिस्तानों पर, मज़ारों पर, उन लोगों को ठिकाने लगाने का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कब्जे किए हैं। और महिलाओं, भैया का निशाना कहीं और है, भैया का निशाना कहीं और है, याद रखना। पर कोई नहीं, गलत है तो गलत है, चाहे मज़ार हो चाहे मंदिर की जगह हो, कोई भी कब्जा करेगा तो उसे वो जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो धार्मिक स्थल है। उसे उसको लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और सरकार की भी ड्यूटी बनती है कि उन सारी जगहों पर भू माफियाओं को हटाएं और उनको उनकी इज्जत प्राप्त कराएं। पिछली बार 2017 में अपनी विधानसभा में समाजवादी पार्टी का अकेला एक सिपाही ऐसा था जो पार्टी की नींव को मजबूत करा था। इकलौते भैया पार्षद हैं जो चुनाव लड़के आए और पिछली बार वो चुनाव जीते, और 45 सीटों में भैया इकलौते ऐसे हैं जो जीत के आए। और इनको अपनी क्षेत्र की एक एक चीज़ के बारे में पता है, इन्हें पता है कि आखिर वहाँ पर समस्याएं क्या हैं। इन्होंने एफर्ट भी किए हैं, इनके क्षेत्र में काफ़ी लोग बताते हैं कि इन्होंने बहुत एफर्ट किए हैं और चीज़ों को सुधारने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। अभी में जो वार्ड है वार्ड नंबर 83, उसमें मैंने जब वहाँ कदम रखा, वहाँ की समस्या देखी, तो वहाँ सबसे पहले एड्रेस प्रूफ का बहुत ज़्यादा रूल था। तो मैं एड्रेस प्रूफ कोई था नहीं, वहाँ कोई चांबड़ा वाली गली, मंदिर वाली गली और चोनी वाली गली, सट्टे वाली, कबूतर वाली, चावल वाली, ये गलियों के नाम थे। सबसे पहले मैं गया तो मान लीजिए अगर हम अब ऑनलाइन का ज़माना है, कहाँ कोई सामान मंगाना है, तो उससे एड्रेस सुधारा और गलियों को नंबर दिया और तमाम इलाके को पानी से वादा किया है। और कम 50% पानी हम दे चुके हैं और जो टेंडर अभी पानी का हुआ है वो भी हम करा चुके हैं। और वार्ड में जाने से पहले एक सरकारी ट्यूबवेल पीने का पानी का हमने लगाया है और तमाम स्ट्रीट लाइट हमने लगा दी है। वहाँ आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, सिर्फ एक ही नाम पूछता है, कौन सा? भैया एक बार बोलो लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन, और साथ में बेल आइकन करें। और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है जी, हर सोशल मीडिया अवेलेबल है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें भैया को, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं सीधे, और आप हमें लाइक कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी हमारे साथ एक और भैया जुड़े हैं, ये भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। भैया आपका नाम? मेरा सद्दाम अशरफी नाम है। मैं समाजवादी पार्टी में सन 2010 से हूँ और पोल विधानसभा अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी में, लोहियावानी से। मैं जीवनगढ़ का वासी हूँ। वार्ड नंबर 88 से मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ।
तैयारी है, चुनाव लड़ने की तैयारी? चुनाव लड़ने की तैयारी, पिछली बार भी मैं चुनाव लड़ चुका हूँ, हाथी की रो में रह चुका हूँ, लेकिन अब कैसे हाथी को बिठाना पड़ेगा। भैया भाई हाथी से साइकिल पे आए? नहीं, हाथी पे साइकिल पे नहीं, मैं समाजवादी का पुराना कार्यकर्ता हूँ, लेकिन हाथी की रो में रह चुका था, सिंबल नहीं मिला था मेरे वार्ड से। हाथी की सवारी कर चुके हैं भैया? नहीं, हाथी की सवारी नहीं, हाथी की सवारी नहीं, हाथी की सवारी नहीं, आप समझे नहीं। पिछली बार मेरे वार्ड में सिंबल नहीं दिया था साइकिल का, तो मैं वार्ड फ्री कर दिया था हमारी पार्टी ने, तो मैं समाजवादी में पार्टी में फ्री कर दिया था, तो हाथी की रो में रह गया था, निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अच्छा, इस बार भी फ्री कर दिया? तो इस बार नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी परसों का पेपर पढ़ा होगा, उस पर चर्चा भी हुई है क्या एक एक वार्ड से 5-5, 6-6 दावेदार हैं और वो सब लोग दावेदारी मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है एक को टिकट मिलेगा 4 रूटेंगे, लेकिन हमारे ऐसा हुआ 4 आ गए और एक को टिकट मिलना। आप सुनिए तो सही, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और हमारे महानगर अध्यक्ष और जो भी हमारे सीनियर लीडर हैं, उन्होंने यहाँ से नकलों के लिए भेजा था कि इतने इतने दावेदार हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये आदेश किया है जो जमीनी स्तर से कार्यकर्ता, अगर हमारे समाजवादी का कार्यकर्ता मेहनत करता है, सिंबल उसे ही मिलेगा। दावेदारी कितने भी करें, लेकिन जो मेहनत कर रहा है फील्ड में, जो पार्टी के लिए मेहनत करिए, सिंबल उसे ही मिलेगा और उन्हें समझा दिया जाएगा, क्योंकि वो समाजवादी में काफी टाइम से काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में रह के काम कर रहे हैं। मैंने काफी काम करा दिया, गैस कनेक्शन मैंने बंटवाए, पानी के टंकी कनेक्शन मैंने कराए, साफ सफाई का ध्यान में रखता हूँ, सुख दुख में मैं शामिल रहता हूँ। लेकिन अगर ऐसे ही वार्ड के अंदर जैसे एक एक वार्ड में 13-13, 14-14 प्रत्याशी आते हैं, तो फिर हमारे चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर चुनाव में लड़ने के लिए आ जाते हैं, अपनी हमदर्दी दिखाते हैं, अपनी हमदर्दी दिखाते हैं, 13-13 लोग चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, हमेशा पब्लिक के बीच में रहकर अगर काम करेंगे तो उनकी और पहचान होगी, उनकी खुद पहचान नहीं है जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जो कहते हैं सिलेंडर हमने बंटवाए, देखिए प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं सिलेंडर हमने बंटवाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने, सुनिए भाई, प्रधानमंत्री ने कोई अपनी जेब से नहीं दिए सिलेंडर, वो जनता का पैसा है, सरकारी खजाने में जमा हुआ है। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पब्लिक का पैसा सरकारी खजाने में से निकाला, पब्लिक के लिए वापसी किया है। बढ़िया बोले भैया एकदम। जिस सिलेंडरों की भाई ने अभी बात करी है कि गैस के कनेक्शन बंटवाए, वो दरअसल अज्जू भाई के HP का जब इनकी वो आई थी, तो अज्जू भाई की तरफ से वो सिलेंडर के गैस के कनेक्शन बंटे थे। मैं भाई भी लोग खड़े, ये सभी अपनी पार्षद पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं, सब अपने अपने क्षेत्र से दावेदारी पेश कर रहे हैं। सबके क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे, कहीं पानी की समस्या, पीने वाले पानी की है, कहीं ड्रेनेज पानी की समस्या है। तो अभी कुछ लोगों से बातचीत कर चुके हैं इधर, और कुछ लोगों से बातचीत करना और बाकी है। तो अभी थोड़ा सा क्लैश हो गया था, कोई नहीं, पार्टी कार्यालयों पर ये चीज़ें होना आम बात है, इसको ज़्यादा माइंड ना करें। फिलहाल जरूरी ये है कि लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। सुविधाएं, देखो सरकार का काम है सुविधाएं प्रोवाइड कराना, पर लेकिन जब वहाँ के लोकल लीडर्स और लोकल लोग इन चीज़ों को जमीन पर उतारने के लिए आगे आते हैं, तभी लोगों को आम सुविधाएं मिल पाती हैं। तो अभी हमारे बीच भैया जुड़ चुके हैं। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, पहले यहाँ पर जितने लोग हैं सब पहले अपना नाम बताएं, उसके बाद अपने क्षेत्र की समस्या बताओ, आप अपने लोगों के लिए क्या करने वाले हैं। देखिए, मेरा नाम उमर खान है और मैं वार्ड 56 से चुनाव लड़ा रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड में 2.5 साल पहले पार्षद जो थे उनका इंतकाल हो गया था। उन 2.5 सालों में समाज के लोगों के बीच में रह करके उनके दुख दर्द को जान करके उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम मैंने किया है। और हमारे समाज के अंदर जितनी भी कास्टें हैं, सारी कास्टें आज चुनाव लड़ा रही हैं और इंशाल्लाह बहुत भारी मतों से ये सीट वार्ड 56 हम जीत कर आ रहे हैं। और ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो बेसिक प्रॉब्लम है वो पानी की है, सड़कों की है और साथ ही साथ स्ट्रीट लाइटों का भी बहुत बुरा हाल है। वजह यह है कि पार्षद न होने की वजह से, तो एक आम आदमी की तरह हमने अभी तक काम किया था। अगर हमें ये जिम्मेदारी मिलती है तो इसको बखूबी निभाते हुए हम जो हमारे यहाँ वाटर लाइन डाली गई थी उसको अभी तक सही नहीं किया था। सारी सड़कें खुदी पड़ी हैं, पानी का बहुत बुरा इंतजाम है। तो ये सब करने के लिए, नए ट्यूबवेल लगवाने के लिए और जो बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक स्ट्रक्चर को दुरुस्त कराने के लिए हम वार्ड में आए और इंशाल्लाह एक एक वादा चैलेंज से निभाएंगे। हमारे साथ अभी भी वार्ड नंबर 51 से ही हमारे साथ भैया अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। पहले भैया आपका नाम?
मेरा नाम राजा भैया है और मैं अलीगढ़ से वाइस प्रेसिडेंट समाजवादी पार्टी से। हमारे साथ राजा भैया नाम तो सुना ही होगा जी, और मैं वार्ड नंबर 51 से संभावित प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से हूँ। और जो पार्टी के लिए हमने किया है, और एक सच्चा सिपाही होने के नाते सन 10 से जितने आंदोलन हमने किए पार्टी के लिए, हमने जेल भरो आंदोलन किया और डेरा डालो घेरा डालो में हमने हिस्सा लिया और किसान आंदोलन हमने किए, महंगाई आंदोलन हमने किया। और आज मेरा हक भी बनता है क्योंकि मैं मैं वही का बच्चा हूँ जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और हाई कमान जितने भी मेरे आला अधिकारी हैं वो जानते हैं कि अगर जो हक है तो वो राजा को मिलना चाहिए। और ये आवाज़ भी आ रही है कहीं ना कहीं वार्ड 51 नगर से कि अगर हमें पार्षद चाहिए तो राजा भैया जैसा चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं उनके साथ हमेशा शाना बशाना रहता हूँ अपने वार्ड के लोगों के साथ। और क्योंकि मेरा काम भी एजुकेशन का, मैं कुछ सेंटर चलाता हूँ, मेरी एजुकेशन है, मैं बैचलर ऑफ साइंस यूनिवर्सिटी से हूँ। मैं दरख्वास्त करूँगा अपने बड़े सीनियर लीडरान से कि जो एक सच्चा सिपाही होता है उसका हक। बिल्कुल, भैया की बात सही है, नाम भी सुना होगा राजा भैया। ठीक है, अभी हमारे साथ एक भैया पहले आप अपना नाम बताएं और आप किस वार्ड से उतर। मेरा नाम है मोहम्मद थोड़ा तेज बोलिए भैया। वार्ड नंबर 29 से हूँ मैं, जंगलगढ़ी 2007 से 8 से मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। और गब्बर साहब हैं और मेरे को इलेक्शन भी लड़वाए अच्छे खासे। और हमारा ये है कि अगर इंशाल्लाह हमें पार्टी ने इस लायक समझा अपनी लोगों की खिदमत के लिए तो इंशाल्लाह अच्छे से लड़ेंगे। और जो हमारी वार्ड की समस्याएं, गंदगी है, पानी है, उसका इंशाल्लाह दूर करने का हम काम करेंगे। सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ परेशानी है वो ये है, गंदा पानी आता है घरों में, बदबूदार पानी आता है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने अगर खिदमत का मौका दिया और हमारे जो संगठन है, शहर अध्यक्ष हैं और विधायक जी हैं, इन्होंने हमें अगर खिदमत का मौका दिया तो इंशाल्लाह अच्छे से लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। और अपनी जो वार्ड की जो समस्या है उसको दूर करने का काम इंशाल्लाह हम करेंगे। भैया ने बताया वो अपने क्षेत्र के लिए जो काम करेंगे। पानी की जो अब तक मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, यहाँ के जो अलीगढ़ शहर की जो समस्याएं निकल के आई हैं उसमें कुछ सड़कें खराब, पीने के पानी की समस्या और साथ ही जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम आई है, ज़्यादातर ये समस्याएं निकल के आई हैं। और सभी पार्षद के लिए जो अपनी दावेदारी पेश करेंगे, जो उम्मीदवार हैं, गंदगी रहती है उन सबको लेकर उन्होंने अपना पार्टी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने बताया क्या क्या समस्या है। मैं विनीत कुमार, वीडियो जर्नलिस्ट उत्तम कुमार के साथ, माटी पोस्ट, अलीगढ़।